ये सड़कों में जो गुणवत्ता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टरों से मिलकर के, ये हिंदुस्तान में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है ये भाजपा की पार्टनरशिप में चल रहा है। मैं फिर एक आरोप लगाता हूँ कि दिलीप सूर्या नाम की एक कंपनी मध्य प्रदेश में काम कर रही है रोड बनाने का, तो उनका रिलेटिव व्यक्ति कौन है? मौसी का लड़का। ये मामा फूफी, ये मौसा मौसी के लड़के हैं शिवराज सिंह चौहान। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ लोग अपने सुजातीय बंधुओं को, अपने मित्र बंधुओं को कॉन्ट्रैक्टर दे करके उसमें से 15-20% जो है ले लेते हैं। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन गुजरात में खड़े हैं। परिवर्तन होने का समय इन्होंने यहाँ सेट कर रखा है। देखिए 20 दिन 21 घंटे 53 मिनट और 35-33 सेकंड बचे हैं। तो ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या ये घड़ी जिस तरीके से चल रही है जीरो पर आकर रुक जाएगी? क्या मोदी जी दोबारा वापसी करेंगे या कांग्रेस दोबारा लौटकर आएगी 27 साल बाद? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक साधु संत है, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? संत रवीन चतुर्वेदी, मुरैना जिला, मुरैना ग्वालियर, जेल चंबल मैया की। ये बताइए, साधु संत की पार्टी है ये भाजपा, योगी जी यहाँ पर संत हैं, आप लोग उन पर लगातार आरोप लगाते हैं कि संत होने के बाद कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं खड़े होके यहाँ। देखिए, राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज इस हिंदुस्तान से राजनीति से धर्म अलग होने के कारण, राजनीति से धर्म अलग होने के कारण राजनीति एक अंधकार की ओर जा रही है। हाँ, धर्मराज जो राजा था, धर्म की राजनीति करनी चाहिए? नहीं, राजनीति और धर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म, युधिष्ठिर जो था, युधिष्ठिर का जो राज था वो धर्म का राज था। आज जो राज है धर्म का राज नहीं, आज अधर्म का राज है। आज जो कल्चर है, आज जो सरकार है, ये हड़प्पा सरकार है। हड़प्पा का मतलब क्या है ये भी आपको हम बताएं कि हड़प्पा का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा ऐसी टैक्स नीति बनाई गई हैं जो जनता का धन हड़प करके अपना जीवन चलाना। जो व्यक्ति जनता से नीति बना करके जनता से धन हड़पता है, ऐसे व्यक्ति को हड़प्पा सरकार कहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हड़प्पा सरकार है। भाजपा सरकार कहती है, कांग्रेस ने भी तो देश में 60 साल से ऊपर राज किया, उन्होंने भी तो देश को लूटा। देखिए, जिसने देश को लूटा, लूटने वाले बहुत आए। क्या एक बात मैं ये आरोप लगाता हूँ कि लगभग जो 400 लाख करोड़ जो था, इस 400 लाख करोड़ में से मुझे पूरा विश्वास है मेरे अंतर में कि 10 लाख करोड़ जो है ये अमित शाह जो है ना, राक्षस, इसका बेटा है। खुला आरोप है मेरा, मैं डरता नहीं किसी अमित शाह से। ब्राह्मण हूँ और तपस्वी हूँ, मैं नहीं डरता। मेरा खुला आरोप है कि अमित शाह का जो लड़का है, क्या नाम इसका, जैसा, इसने ज़्यादा नहीं तो 10 लाख करोड़ का खेला खेल लिया है। खुला आरोप है मेरा, मुझे कि जेल फेल से डर नहीं है। ये जानने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है क्या? अरे एक बात बताइए, पुलिस इनका, ईडी इनका, न्यायपालिका इनका, हिंदुस्तान की न्यायपालिका दबाव में काम करती है। कर्नाटक का जो जज था, नैतिक तरीके से वो मूर्ख था। मैं ये खुल्ला कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूर्ख है, और जो आपका कर्नाटक है वो भी मूर्ख है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या हमारे राम, ये न्यायपालिका के पीछे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो हमारी संस्कृति में ऐसा कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है तो रामायण भी सत्य है ना? तो रामायण जब सत्य है तो रामायण में काकभूषण गरुड़ जी से क्या कह रहे हैं? काकभूषण गरुड़ जी से कह रहे हैं कि सोई मुनि ज्ञान निधान, सोई मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदुमुख निरख, विवश होय हर जान, नारी विष्णु माया प्रकट। यहाँ काकभूषण जी गरुड़ जी से ये कह रहे हैं कि ज्ञान निधान मुनि भी मृग नैनी तरुण स्त्री के चंद्रवत मुख को देखकर विवश हो जाते हैं। तो आम आदमी की औकात क्या है? इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में लाज और घूंघट था, और इस्लाम के अंदर हिजाब और बुर्का था।
ये धर्म, सनातन धर्म की दृष्टि से ये न्याय उचित है। आज जो हम देख रहे हैं कि जो नग्नता समाज में आ गई है, इससे पूरा समाज जो है बेशर्म हो गया है। लोग शर्मा लिखते हैं, इस देश में बहुत से लोग शर्मा लिखते हैं लेकिन उनके शर्म नहीं है। चतुर्वेदी लोग लिखते हैं लेकिन चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। ये स्थिति पूरे देश में है। लोग साधु लिखते हैं, वास्तव में साधु नहीं है। संत लिखना और संत होना, नेता लिखना और नेता होना, जो नेता है, जो हिंदुस्तान की नौकरशाही के द्वारा कमीशन लेता है, वो नेता है कि लेता है? नेता सुभाष चंद्र बोस था। आज ये तो भाजपा के लोग तो ये लेता है। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रियता आज तक किसी की नहीं रही है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जैसा शैतान दूसरा हुआ ही नहीं है। खुला आरोप है मेरा, सामने डिबेट करें। क्यों, कैसे शैतान है जी? देखिए, आप एक बात बताएं, आप एक बात बताइए, ये परिश्रम करता है कोई आदमी, तो परिश्रम के धन पर सरकार का क्या हक बनता है? हम लोग खाना खाता है, हम लोग घूमने के लिए ब्रज में जाता है। ब्रज में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो हमारी इच्छा होती है कि भाई जरा थोड़ा ब्रजवासी की कचौड़ी खा लें। तो ब्रजवासी की कचौड़ी को खाने से पहले ये मूर्ख मोदी को 5 रुपए देना पड़ता है। ये बताइए, सड़कों पर जो लाइट लगती है, जो सड़कें बनती हैं, ये जो डेवलपमेंट होती है, मेट्रो बनता है, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? ये सड़कों में जो गुणवत्ता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टरों से मिलकर के, ये हिंदुस्तान में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है ये भाजपा की पार्टनरशिप में चल रहा है। मैं फिर एक आरोप लगाता हूँ कि दिलीप सूर्या नाम की एक कंपनी मध्य प्रदेश में काम कर रही है रोड बनाने का, और उनका रिलेटिव व्यक्ति कौन है? मौसी का लड़का। ये मामा फूफी है, मौसा मौसी के लड़के हैं शिवराज सिंह चौहान। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ लोग अपने सुजातीय बंधुओं को, अपने मित्र बंधुओं को कॉन्ट्रैक्टर दे करके उसमें से 15-20% जो है ले लेते हैं। पर ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर लगता है, परिवारवाद चलता है इनमें। तो परिवारवाद, परिवार के ही लोगों को देते हैं टिकट। ये देखो, परिवार में अगर गुणवान व्यक्ति है, परिवार में अगर गुणवान व्यक्ति है तो देना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? एक राजा का एक्टिव गुणवान व्यक्ति, जैसे मैं एक्टिव हूँ, मेरा बच्चा अगर एक्टिव हुआ तो उसको टिकट मिलना चाहिए। तो आप जयशाह पर सवाल क्यों उठाते हैं? जैसा क्यों सवाल क्या उठाया? जयशाह ने जो नोटबंदी के समय पर 10 लाख करोड़ रुपए अपने पेट में भर लिया, सा राक्षस सा लगता है जयशाह का बाप है ना, क्या नाम उसका? अमित शाह। ये राक्षस है। इसने जो है, खुला आरोप है मेरा, डरता थोड़ी किसी जयशाह फैसा से। ये जयशाह ने जो है, जब नोटबंदी हुआ था ना, तो उस समय वीडियो फुटेज निकाल के देखिए। जब नोटबंदी के समय पर जो अमित शाह के द्वार पर 150 मर्सिडीज गाड़ियों में जो पुराना नोट रखा हुआ है, आपने देवी जी आप मुझे बताइए कि आपने नोटबंदी के समय कितने करोड़पतियों को जो है आपने लाइन में लगते देखा? कितने लोग मर गए? नोटबंदी का उद्देश्य काला धन पकड़ना था। नोटबंदी का उद्देश्य नकली नोट पकड़ना था। ना तो नकली नोट पकड़ में आया, ना काला धन पकड़ में आ गया। आखिर वो 400 लाख करोड़ कहाँ गया? ए मोदू, तू खा गया और तेरे लोग खा गए। मोदू खा गया। पैसा इकट्ठा करने के लिए नोटबंदी की थी। बिल्कुल। आज पूरा पैसा भाजपा के पास है। जो 400 लाख करोड़ में से 100 लाख करोड़ भाजपा के पास है, और 100 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ ये क्या नाम है इसका? अमित शाह नाम का राक्षस। ये हम कुंभकर्ण लगता है। ये मोदी रावण है, और कुछ मेघनाथ भी हैं। हो सकता है इसमें राजनाथ सिंह ना हो, ऐसा मुझे लगता है। इसमें हो सकता है। केजरीवाल के लिए क्या सोचते हैं? केजरीवाल तो मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा पर बात करते हैं, वो तो धार्मिक मुद्दों पर बात भी नहीं करते। इस पे मैं इसमें छोटा सुना दूं कि एक बार एक नेताजी जिनका नाम मोदू था, जनता के बीच में पहुंचे। देखो, भेड़ों का बहुत बड़ा जन समुदाय था। नेताजी भेड़ों के मंडल में पहुंचे, तो भेड़ों के मंडल में जब नेताजी पहुंचे तो भेड़ों ने नेताजी का भव्य स्वागत किया। करीब 5 लाख 10 लाख भेड़ें थी उस कार्यक्रम में। तो नेताजी का जब भेड़ों ने भव्य स्वागत किया तो नेताजी ने खुश होकर के क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितनी भी भेड़ें इस पांडाल में आई हुई हैं, उन समस्त भेड़ों को कम्बल दिए जाएंगे। ऐसा मोदू नाम के नेता ने कहा। मोदू नाम का जो नेता था उसने ये कहा था कि जितनी भी भेड़ें इस पांडाल में आई हैं, उन सबको कम्बल दिए जाएंगे। उस भेड़ों के बीच में एक छोटा सा मेमना था,
मेरे जैसा ही मान लो, ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए मेमना मैं ही बन जाता हूँ। तो मेमना ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ माँ, ये नेताजी क्या कह रहे हैं कि बेटा ये मोदी नाम के जो नेता हैं ये हमसे खुश होकर के ये हमसे ये कह रहे हैं कि जितनी भी भेड़ें इस पंडाल में आई हैं और जो कुछ भेड़ें नहीं आ पाई हैं तो उन सबको कंबल दिए जाएंगे। ऐसा मोदी नाम के जो नेताजी ये कह रहे हैं, इसीलिए ये सब तालियां बजा रहे हैं। तो मेमना ने फिर माँ से पूछा, माँ 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 माँ, ये माँ, ये भेड़ जो हमको कंबल देने की जो बात कर रहे हैं ये ऊन तो हम ही से लेंगे? जो जितनी भेड़ें पंडाल में ऊन हम ही से लेंगे, तो हम ही से लेकर हम ही को दे रहे हैं। टैक्स नहीं भरोगे तो कैसे होगा? पूरी बात सुनिए, हम ही से लेकर हम ही को दे रहे हैं और साथ में अपना कमीशन ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मकान बनवा रहे हैं। मोदी के पिताजी अरबपति खरबपति हैं, उनके पास 5 लाख बीघा ज़मीन है, ये अपने घर से दे रहे हैं, जनता से लेकर जनता को दे रहे हैं और साथ में जो भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर के 25-30% ये ले रहे हैं।